बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में इम्यून से रिलेटिव जो आपके सारे क्वेश्चन हैं, जो सारे सवाल हैं, बिल्कुल कॉमन सवाल हैं और सबकी परेशानी एक ही है। तो उसी से हम रिलेटिव आपके सारे क्वेश्चन का कोशिश करेंगे कि आपके जवाब हम दे सकें। तो सवाल ये है कि लोगों ने वैक्सीनेशन सबमिट कर दिया ई पोर्टल मुकीम पे, और उसके बाद उनका इम्यून कब आएगा। तो इसमें बहुत कॉमन सवाल है कि मेरा किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, किसी का 8 दिन, किसी किसी का 20 दिन, किसी किसी का तो समथिंग महीना दिन हो गया। और उसके बाद वैक्सीनेशन जो आपने सबमिट की है ई पोर्टल मुकीम पे, ना वो रिजेक्ट हो रही है ना एक्सेप्ट हो रही है, और आपकी फ़्लाइट की टाइम नज़दीक है और आप इम्यून के चक्कर में फंसे हुए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं कि विदाउट इम्यून ट्रैवल कर ले रहे हैं कि आगे चल के हम 14 दिन वहाँ क्वारंटाइन रहेंगे, अभी मेरा 20 दिनों का इम्यून नहीं आया तो आगे जाके वहाँ इम्यून आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो ये सारे जो कॉमन सवाल है बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही इसी पे ज़्यादा बहुत लोग कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है कि उनके फ़्लाइट को 5 दिन बाकी है और अभी तक उनका इम्यून नहीं आया, किसी का 3 दिन तक बाकी फिर भी नहीं आया। तो बेचारे 14 दिन का ट्रैवल क्वारंटाइन दूसरे कंट्री में है, तो वो जो है पैक करने चले गए और वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई। ऐसे केसेस भी हम लोग पास बहुत आए, मेरे पास बहुत ज़्यादा आए कि वो क्वारंटाइन में है। जैसे मान लीजिए लाइक जिसका मालदीव हो गया, कतर हो गया, सबरिया हो गया, या बाद में और भी कंट्री हैं जहाँ से लोगों के आ रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद वहाँ उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। तो फिर वहाँ जाहिर सी बात सबमिट करेंगे, वहाँ उन्होंने 6-7 दिन गुजार लिए, फिर 6-7 दिन गुजारेंगे, तो उसके बाद उनके पास टाइम एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी कोई पता नहीं, और उसके बाद उनके इम्यून होगा कि नहीं कोई पता नहीं। उसके बाद फिर उनके लिए मुसीबत बढ़ जा रही है। तो इसी पे बात करेंगे कि इम्यून नहीं आ रहा है तो उसकी वजह क्या है और आएगा कैसे, इसकी मतलब ऑप्शन क्या है, क्या-क्या हम कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो में क्लियरली बताया है कि क्या-क्या करना है, तो पर हमने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो बना दूँ, जिससे आपके प्रॉब्लम के जो भी प्रॉब्लम उनके आपको जवाब भी मिल जाए, और उसके बाद आप अपने जो ऑप्शन है आप उनको ट्राई भी कर सकें। तो बहुत से भाई लोग इसमें से ऑप्शन को ट्राई भी किए हैं, और किसी किसी को सक्सेसफुली हाथ लगी है, वरना सब बेचारे वेटे पे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके सामने कि इम्यून आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, हमारे पास जो अभी कुछ दिनों में फ़िलहाल जो केसेस आए हैं, तो बहुत से के अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में इम्यून आ गए हैं। जैसे मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाद में इंडिया से भी कुछ केसेस आए हैं, 2 से 3% कि जो 5 दिन में आए हैं, सिर्फ 2 से 3%, यानी 2 से 3 लोगों के आए हैं कि मेरे पास इम्यून मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और पाकिस्तान से भी मेरे पास जो मैसेज आया, नेपाल से भी 2 लोगों का मैसेज आया है कि मेरा इम्यून 5 दिन में हो गया। बाकी जितने भी लोग हैं सबका इम्यून जो है 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन, किसी किसी के तो 20 दिन, किसी किसी के तो महीने के बाद भी नहीं आ रहा है, किसी किसी के तो महीने तक हो जा रहा है। उनकी फ़ाइल भी रिजेक्ट नहीं हो रही है। मेरी फ़ाइल रिजेक्ट हो तो हम फिर से सबमिट कर लें। अगर फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्या फिर से रिजेक्ट कर सबमिट कर सकते हैं हम। तो अगर नहीं आ रही तो इसके ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है 937 कॉल का। सबसे पहला ऑप्शन है जो आपको अदर कंट्री से पॉसिबल नहीं है, सऊदी अरब से पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो कोई भी सऊदी अरब में दोस्त यार उनको बोलिए उस पर कॉल करें, जो पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ है। सेम उनको बोलिए कि उस पर कॉल करके अपनी आपकी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है उनको बताएं, और आपका अकाउंट नंबर ये वो सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि अच्छे कस्टमर का नहीं केयर होंगे, तो आपकी परेशानी सुनेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अपनी कंट्री से कॉल करना चाहते हैं तो उसका एक नंबर है, मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर, आप नंबर देख सकते हैं। ये नंबर पे आप वहाँ से कॉल कीजिए। नेपाल से हमारे फ्रेंड है, उन्होंने कॉल किया तो 19 रुपये कटा था। सही तरीके से कस्टमर ने बात नहीं की उनसे, और उसके बाद उन्होंने 1 ही मिनट में कस्टमर ने कॉल काट दिया, ठीक है। तो उनसे कॉल करना है, हो सकता है शायद उनको बात करना नहीं आया होगा सही तरीके से, अरबी इतनी अच्छी उनको नहीं मालूम थी और नहीं अच्छी इंग्लिश मालूम थी शायद, तो हो सकता है इसलिए कस्टमर को समझ में नहीं आया, उसने फिर 1 ही मिनट में फ़ोन काट दिया। तो अगर आपको अच्छी अरबी आती है या अच्छी इंग्लिश आती है तो ही आप उन पर कॉल करेंगे तो आपकी बात हो सकेगी, ठीक है। और ये हो गया आप 2 ऑप्शन कि पहला सऊदी अरब से कोई कॉल कराए, फिर बाद में आप अपने से कॉल करें, वो नंबर भी आपको मिल जाएगा।
डिस्प्ले पे शो कर और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन आता है मेल का। मेल तो हम लोग डेली बेसिक पे किसी न किसी का कर रहे हैं, किसी न किसी का कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई इधर, मेरा घर वाला कोई नहीं है, पर आप लोग मेरे ही समझिए, आप लोग मेरे फ्रेंड हैं और आप ही लोग के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और आप लोग के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। तो मैं डेली बेसिक पे एक दो डेली बेसिक पे मेल करता हूँ किसी का। आपको लिखना क्या है, आपको डिस्प्ले वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आप सेम उठा के वहाँ कॉपी कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज़ मिल जाएगी। आप वहाँ मेल में लिखना क्या है कि आपका काम हो जाए। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है मेल में, पर रिप्लाई जल्दी मेल का आता नहीं है, बहुत कम लोगों का है जो आ जाता है। उसके बाद आप जो मैं मैसेजिंग करूँगा, आप उसको कॉपी पेस्ट करके भी आप उसका डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अपना सिर्फ आपको अकाउंट नंबर वगैरह चेंज करना होगा और अपना डेट चेंज करनी होगी कि हमको वैक्सीन कब लगाई है। तो सिंपली आप उस पर मैसेज कर सकते हो, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपका भी काम जल्दी हो जाए। तो ये हो गए सारे सवाल कि इम्यून नहीं आ रहे हैं तो उनके क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों के साथ हम जो बात कर रहे हैं, जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, जो लोगों की परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि आप तक शेयर कर दूं कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए और आप इसी कोई मुसीबत में ना फंस जाएं। तो जैसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई है, तो बहुत से भाई लोग क्या करें, बहुत से भाई लोग, एकदम बहुत से भाई लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका इम्यून नहीं आया था और फिर भी वो ट्रैवल के लिए निकल गए। तो उन्होंने जब इम्यून सबमिट किया था उस दिन उसके 8 दिन बाद 9 दिन बाद उनकी फ़्लाइट थी, जब उन्होंने वैक्सीनेशन सबमिट की थी उसके बाद वो निकल गए सफ़र के लिए। जैसे मान लीजिए लाइक दिस कतर, मालदीव, सबरिया और भी कंट्री या कहीं भी से वो निकल गए। निकलने के बाद वहाँ जाने के बाद उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई। 8 दिन 7 दिन बच्चा, ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास है, उनकी 8 दिन 7 दिन वहाँ जाने के बाद उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई। तो उसके बाद वो जो सबमिट करने गए तो उनका ज़ाहिर सी बात है, जब पहला दिन ले लिया 18 19 दिन 20 दिन ले लिया तो दूसरा 5 दिन से पहले कहाँ लेगा। और उनके फ़्लाइट का टाइम है अपने साथ 4 दिन 5 दिन बचा है और उनका इम्यून अब नहीं आया। तो अब आपके पास बैकअप का सवाल है, या तो जाने का क्वारंटाइन पैकेज है या फिर बैकअप है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी अब बंदा अगर 1 लाख रुपए लगा के गया, 1.5 लाख रुपए लगा के गया, तो 50,000 रुपए के लिए वापस नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी मुसीबत है 50,000 60,000 किसी और कंट्री में बैठ के लगाना, 70,000 या 3,500 समथिंग 4,000 सऊदी अरब का लगाना, तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी बेचारे लोगों ने लिया और लेने के बाद यहाँ होटल में क्वारंटाइन में है, उसके बाद इम्यून, उसके बाद होटल में, उसके बाद इम्यून आया। तो इस तरह के भी केसेस आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि विदाउट इम्यून ट्रैवल ना करें। अगर आपके पास पैसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, आप आएँ, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप पास छोटी फैमिली से हैं या मतलब कमज़ोर हैं आप पैसे से, तो आप प्लीज़ ट्रैवल ना करें विदाउट इम्यून, क्योंकि आगे आके आप तो सोचेंगे कि मेरा इम्यून आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल मतलब मैं नहीं कह सकता, 50-50 चांस है, आपके नसीब की बात है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि लोगों का 28 दिन पे भी आ रहा है। मेरे पास अभी ऐसे केसेस कम से कम 6-7 केसेस आए हैं, जिनकी वैक्सीनेशन सबमिट करे 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद उनका इम्यून आ रहा है। और मेल जितना मैंने किया है, उन्होंने किया है, वो उसकी कोई गिनती ही नहीं है। उसके बावजूद भी इम्यून नहीं आया, सिस्टम की प्रॉब्लम। और एक ही दिन में, अभी आपको मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा, आज 21 तारीख है, आज 21 तारीख है और मेरे पास 18 तारीख को एक ही साथ कम से कम नहीं तो नहीं 10 मैसेजेस आए थे कि इम्यून हुआ, और किसी का 17, 18 और किसी का 20 और किसी के तो एक महीने पर इम्यून आया है। और उसी दिन मेरे पास 18 ही तारीख को डेली बेसिक पे 3 और मैसेज आए जिनका इम्यून 5 दिन के अंदर हुआ। इस सिस्टम की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से इम्यून लोगों का नहीं आ रहा है। तो भाई लोग, आप लोग भी परेशान ना हो, इम्यून सबका आएगा। अगर अगर नहीं आएगा तो फाइल रिजेक्ट कर ईमेल आएगा। ये कंफर्मेशन 100% है कि ये नहीं है कि अगर मैंने सबमिट कर दी तो मेरी फाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही, मालूम नहीं क्या हो गया, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, दो में से एक ही बात होगी, ना कि पेंडिंग ज़िंदगी भर पड़ी रहेगी। तो अब सिस्टम है, क्या कर सकते हैं, अब इसी के साथ हमको चलना है और इसी के साथ हमको, इसी में हमको, तो अगर आपका इम्यून हो जाएगा तो बहुत से भाई लोग का यहाँ भी सवाल था कि मुझे मैसेज कहाँ आएगा। तो आपको मेल किया जाएगा, आप अपने मेल को हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत से भाई लोग क्या करते हैं कि जब वैक्सीन सबमिट कर दे दूसरे का मेल उठा कर डाल देते हैं। ये गलती आप मत करें। जो भी मेल आप सबमिट करें अपना खुद का मेल होना चाहिए और मेल को हमेशा ऑलवेज चेक करते रहें। और अगर आपका तवक्कलना है तो तवक्कलना भी चेक करते रहें। नोटिफिकेशन आप बिल देख सकते हैं, यहाँ आपको
मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशन का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको मैसेज दिखा, तो इस टाइप का आपको तो करना पे मैसेज आएगा कि आपका इम्यून हो गया है। तो आप अपना मेल भी चेक करते रहें, हो सकता है आपने किसी और का मेल डाल दिया हो। ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जिसको मैंने स्पेशली समझाया कि मेल सिर्फ और सिर्फ अपना डालें, क्योंकि जब भी मैसेज आएगा तो मेल पे आएगा, और आपके मेल पे आने से आपका जब मेल रहेगा ओपन रहेगा तो आपको फ़ौरन मेल ओपन हो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपका ये मैसेजिंग आया है। तो अगर आपका भी हो सकता है इम्यून आ गया, आप किसी और का मेल डाल के बैठे हुए हैं, तो इसमें आपका भी नुकसान हो सकता है और आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब भी वैक्सीनेशन सबमिट करने जाएँ तो मेल अपना ही डालें। तो मैंने उम्मीद किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल का जवाब दिए इम्यून से रिलेटिव, क्योंकि इम्यून आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, और इम्यून से जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने मेरी जो फ्रेंड है, जो भी कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको मालदीव कुलदीप और भी कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, जो कंट्री से घूम के आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइबेरिया से भी आ रहे हैं, अभी कुछ रशिया से भी आ रहे हैं, तो बहुत जगह लोग हैं जो इम्यून से अभी जैसे हैं मेरे, कभी इम्यून से बैठे हुए, अभी मैं उनके लिए कल तीन मैसेज किया हूँ, मेल किया हूँ, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो प्लीज़ अगर आपके पास पैसा है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आइए, अगर पैसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाने के बाद एक रिस्क, आप एक जुआ खेल रहे हैं कि मैं यहाँ से टिकट लेके क्वारंटाइन पैकेज लेकर सिर्फ 14 दिन का दूसरी कंट्री में लेके डायरेक्ट सऊदी अरब में आ जाऊँगा और मेरा इम्यून आ जाएगा, तो भाई आप गलत हैं। हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, पर मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि जब तक इम्यून ना आए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ना आएँ, आप वेट करें, क्योंकि फिर यहाँ नहीं आएगा तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर पैसा है तो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जो केसेस आ रहे हैं ऐसे ही आ रहे हैं, जिनका इम्यून नहीं आ रहा है तो उनका नहीं आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि उनका 18 दिन में भी आ रहा है, उनका महीना भी लग जा रहा है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दिए हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाद आपकी कोई भी कन्फ्यूजिंग है, आपका कोई भी सवाल हो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प जल्दी से जल्दी कर सकूँ। अगर आपका अदर बड़ा इशू कोई भी और इशू है तो आप नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक दे के रखा है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अपना सवाल वहाँ मुझसे मुझे व्हाट्सअप पे पूछिए, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई बहुत जल्दी से जल्दी दूँ और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए। मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी भाई लोग हैं सबकी हेल्प जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि हर लोग परेशान है आज, अगर उनकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।